बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा एयर कंडीशन से रिलेटेड है। एयर कंडीशन की वायरिंग से रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक है। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले ये हैं कि टू वायर कनेक्शन जिन एसीज़ में होता है, यानी जिस एसी के अंदर इंडोर ऑन होता है, इंडोर स्टार्ट होने के बाद जब लाइन सप्लाई आउटर पर जाती है तो न्यूट्रल और फेज़ जाता है। ठीक है, जब न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई आउटर पे जाती है, अगर इनमें से एक वायर बर्स्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो आप उसको ऑटोमेटिकली किस तरीके से वर्किंग में ले सकते हैं सिस्टम को। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप जब कंसील्ड काम करेंगे, जहाँ पर प्रोजेक्टों में आप काम करेंगे, वहाँ पर जो वायर लेंथ होता है वो तकरीबन 20, 40, 50 फुट होता है, और टॉप ऑफ दैट वो सब की सब क्या होती है, कंसील्ड होती हैं। तो कंसील्ड वायरिंग के अंदर जब आपका एक वायर बस्ट हो जाएगा तो आपको उसमें सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है कि उसका एक वायर बस्ट हो जाए, न्यूट्रल फेज़ में से कोई एक वायर बस्ट हो जाए, तो आप उसको किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो आज आपको यही ट्रिक दिखाई जाएगी, ताकि फ्यूचर में कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को दोबारा इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब आपका इंडोर यूनिट, ये जो इंडोर यूनिट है, ये सर्किट कार्ड से आउटपुट देता है, सर्किट कार्ड से आउटपुट देता है न्यूट्रल और फेज़, यानी 220 वोल्ट जो है, 220 वोल्ट ये थ्रो आउट करता है कहाँ पर, आउटर पर। 220 वोल्ट ये कहाँ पर थ्रो करता है, जिसमें से एक वायर हमारा होता है लाइन का और दूसरा वायर हमारा होता है न्यूट्रल का, यानी एक लाइन है और दूसरा न्यूट्रल है। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन पे जब देखा जाएगा तो हमारा एयर कंडीशन किस तरह चल रहा होता है। स्टार्ट होता है इंडोर, पीसीबी वर्क करती है, 3-4 मिनट के अंदर अंदर सप्लाई आउटपुट करती है कहाँ पर, आउटडोर यूनिट पे, और न्यूट्रल और फेज दोनों आउटर पे चले जाते हैं और आपका सिस्टम क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये तो सबको पता है। ठीक है, तो सिस्टम इस तरह वर्क करता है, इस तरह ऑन हो जाता है, तो नो डाउट इसी तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जब इस सिस्टम के अंदर कोई एक वायर बस्ट हो जाए और हमारे पास यहाँ पर बैकअप में कोई तीसरा तार ना हो और ना हम ओपन ला सक रहे हैं, क्योंकि कंसील्ड जगहों पर आप ओपन वायर तो नहीं लेके जाओगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। फर्ज करें आपका ये वायर जो है, ये वाला वायर जो है आपका डैमेज हो गया, तो आपके पास कितने वायर रह गए, सिर्फ एक तार। ठीक है, लेकिन आउटर को चलने के लिए क्या चाहिए, दोनों, यानी न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए। लेकिन आपके पास अब कितने तार रह गए, 1 तार। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हम इसको 1 तार पे किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमारा यूनिट जो है वो ऐसे ही वह काम करे जैसे ऑटोमेटिकली उसको करना चाहिए। ठीक है, हम इस पे आते हैं। अब हम लोग इस तार को हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वायर वाला आउटर है, यानी इंडोर जो है वो सप्लाई दे रहा है तो एक वायर ही है, बाकी इसके साथ दूसरा वायर जो था वो बस्ट हो गया था, डैमेज हो गया था, और 50 फीट की दूरी थी, हम ओपन तार डाल नहीं सकते थे। अब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने का आसान सा तरीका क्या है कि हम यूज़ करने वाले हैं, फ़र्ज़ करें कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आउटर जहाँ पर हमारा लगा हुआ है, जिस जगह आउटर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका कंसील्ड से वास्ता नहीं है। वहाँ जिस जगह आउटर लगा हुआ होगा वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइन्स होंगी जहाँ से आप न्यूट्रल फेस डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, वहाँ इतनी जगह होगी, इतनी चीज़ें होंगे, इतने पॉइंट होंगे, सब कुछ होगा जहाँ से आप न्यूट्रल फेज आउटर को दे सकते हो। लेकिन जब आउटर को न्यूट्रल फेज मिल जाएगा तो आउटर तो डायरेक्ट चल जाएगा, तो फिर कमरे के रूम के टेम्परेचर के हिसाब से जब इसको हमको ट्रिप कराना होगा, फिर हम डायरेक्ट जब आउटर चल रहा है तो ट्रिप कैसे कराएंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट चल रहा होगा, आउटर तो चलता ही रहेगा जब तक ब्रेकर ऑन है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि जिसमें क्या हो कि हमारा आउटर ऑटोमेटिकली वर्क करे, यानी जब टेम्परेचर पूरा हो जाए तब ये ऑफ हो जाए, जब टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो कि भाई बनाना है टेम्परेचर, तब ये क्या हो जाए, ऑन हो जाए। तो हमें इस तरीके से इसको चलाना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप देखिए, ये 16 एम्पेयर का ब्रेकर आपने लगाया। ठीक है, आपने बाहर से कहीं से भी
आउटर के पास से, बाहर से, कहीं से भी आपने न्यूट्रल फेज ले लिए। अगर हम इस न्यूट्रल फेज को डायरेक्ट आउटर पे लगाते हैं तो हमारा आउटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट, हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलाना है जो हम चाहते हैं, क्योंकि रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलेगा तो ये अच्छी बेहतरीन कंडीशन पे चलता रहेगा और इसमें चोकिंग के फोल्ड नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली चलता रहेगा तो आइस चोकिंग का फोल्ड आएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट नहीं चलाना है। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम ये वायर हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एक कॉन्टेक्टर का। ठीक है, कॉन्टेक्टर ज़्यादातर आपको नज़र आएगा 3 वायर कनेक्शन में, यानी जिन आउटर के अंदर 3 वायर होते हैं या जो 1 टन से ज़्यादा की कैपेसिटी के होते हैं, 1.5 टन 1 टन से ज़्यादा की कैपेसिटी के होते हैं, उनमें आपको कॉन्टेक्टर नज़र आएगा। कॉन्टेक्टर क्या है? कॉन्टेक्टर एक तरह का प्रोटेक्शन डिवाइस है, यानी जब कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड आता है, जब कंप्रेसर में ओवरलोड आता है या किसी वजह से कंप्रेसर हीट हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो, कुछ भी अगर यहाँ पर हो रहा है, कंडेंसर की वजह से, फ़ैन की वजह से, फ़ैन नहीं चल रहा, कंप्रेसर आग हो रहा है, फिर तो कॉन्टेक्टर क्या करता है, सेफ्टी का काम करता है। किसका? कंप्रेसर के लिए, क्योंकि कंप्रेसर की कॉमन जो होती है ना, वो इसमें से जा रही होती है हर आउटर के अंदर। ठीक है, तो इसमें से जा रही होती है। तो हमें पता चल गया बड़े यूनिटों में कॉन्टेक्टर का यूज़ होता है, और क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए। ये भी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन इधर इस एसी के अंदर कॉन्टेक्टर नहीं था और हम इसमें कॉन्टेक्टर प्लेस कर रहे हैं, तो इसका रीज़न यहाँ पर प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन इसका एक और रीज़न यहाँ पर है कि हम इसमें कनेक्शन को मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे? कॉन्टेक्टर इस तरीके का होता है, कॉन्टेक्टर इस तरीके से एक बॉक्स नुमा डब्बा होता है। इसके यहाँ पर होती है कॉइल, यानी सेंटर में क्या होती है? प्रोटेक्शन कॉइल होती है। ये कॉइल को जब 220 वोल्ट मिलेगा तब ये क्या करेगी? काम करेगी। यानी जब ये काम करेगा, 220 वोल्ट पूरा मिलेगा तो कॉन्टेक्टर एक्टिव हो जाएगा। कॉन्टेक्टर जब एक्टिव होता है तो ये सप्लाई थ्रो करता है, जब तक एक्टिव नहीं है सप्लाई नहीं देगा। हम क्या करते हैं, हम जो ब्रेकर बाहर से हमने आउटपुट लिए, बाहर से जो हमने आउटपुट ली हुई है, हम क्या करते हैं कि बाहर से जो हमने एल और एन लिए वो हमने कहाँ लगा दिए? कॉन्टेक्टर में। लेकिन ये एल और एन जो लाइन और न्यूट्रल हमने बाहर ब्रेकर से लिया है, 16 एम्पीयर का ब्रेकर लगा के, ब्रेकर भी लगाना चाहिए जो लिया है, ये यहाँ पर स्टैंड कर जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब तक आपका कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं लेगा, स्टार्टअप नहीं होगा, तब तक इसकी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाहर से आउटसाइड से एक ब्रेकर का कनेक्शन लिए, लाइन फेज बाहर से ले ली। इंडोर से हमारा एक वायर है, अभी इंडोर से हमारा एक वायर है, क्योंकि इंडोर का जो होता है यहाँ पर पीसीबी के अंदर है ना, बोर्ड के अंदर, ये इसके 2 तार अलग होते हैं सॉकेट में 2 तार होते हैं। जैसे ही ये एक्टिव होगा, वर्क करेगा, आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तो सिग्नल जो तार 3 मिनट के बाद सप्लाई फेंकता है, इस तार को आप उसमें यूज़ में ले लोगे। जो तार कंट्रोल दे रहा है 3 मिनट के बाद, तो इस तार का आप यूज़ क्या कर लोगे? उसमें ले लोगे। तो जैसे ही ये सप्लाई आउटपुट करेगा, तो अब इस तार को हमको इस्तेमाल करना है। हमने क्या किया, न्यूट्रल और फेज बाहर आउटसाइड से लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रल का कोई ऐसा जरिया नहीं है। हमने आउटसाइड से न्यूट्रल फेज लिया। अब हमने क्या किया, आउटर कब चलना चाहिए? ऑटोमेटिकली सेटिंग पे चलना चाहिए, यानी डायरेक्ट नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, बाहर से आउट न्यूट्रल और फेज ले लिया, और इसके न्यूट्रल को हमने इसके डिवाइस के अंदर, प्रोटेक्टर के अंदर जंप दे दिया। क्या दे दिया? जंप। इसको जंप दे दिया। इसी न्यूट्रल से हमने इसको क्या कर दिया? जंप दे दिया। तो कॉन्टेक्टर को क्या मिल गया? लेकिन फेज नहीं मिला।
फेज हम कहाँ से देंगे, जो इंडोर की सिग्नल आएगा, जैसे ही सिग्नल यहां पर आएगा, फेज हमने कहाँ दे दिया, उसके दूसरे पॉइंट पे, यानी कॉइल के दूसरे पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, लाइन दे दी। लाइन कहाँ से दी, इंडोर की वाली लाइन दी, यानी जो सिग्नल था वो हमने कॉइल के एक पॉइंट पे लगा दिया, और जो कॉन्टेक्टर का दूसरा पॉइंट था वहां से न्यूट्रल को, बाहर वाली न्यूट्रल से क्या कर दिया, जंप कर दिया। जैसे ही ये दो कनेक्शन आएंगे, हमारा प्रोटेक्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव। जैसे ही एक्टिव होगा, आउटसाइड से जो हमने दो वायर लिए हुए थे, वो दो वायर काम करेंगे, यानी करंट यहां से क्रॉस करता हुआ यहां आ जाएगा। जैसे ही कॉन्टेक्टर एक्टिव हो जाएगा तो करंट यहां से यहां आ जाएगा। जैसे ही यहां पर करंट आएगा तो ये सप्लाई आपकी ऑन हो जाएगी, और ये दोनों के दोनों तार कहां जाके मिल जाएंगे, आउटर पे। यानी कॉन्टेक्टर के बाद से आपको आउटर के दो वायर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जब जब सिग्नल आप फर्स्ट करें, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, जैसे ही टेम्परेचर रूम के अंदर बन जाएगा, रूम के अंदर जैसे ही टेम्परेचर बन जाएगा सारा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही रूम के अंदर बन जाएगा 24 का, ठीक है, ये रूम को सेंस करेगा, ठीक है। सेंस करने के बाद सिग्नल भेजेगा किधर, सर्किट पर। सर्किट पे जब सिग्नल आएगा इसकी बेलों का कि भाई टेम्परेचर अब पूरा हो चुका है, तो ये सिग्नल इसकी क्या हो जाएगी, ऑफ। जैसे ही ये सिग्नल ऑफ होगी, यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी कॉन्टेक्टर की, और आपका आउटडोर यूनिट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर टेम्परेचर फिर बनाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से सेटिंग करेंगे, दोबारा इसमें दोबारा कंपेयर, यानी रूम को दोबारा, ये गर्म हो रहा है तो ठंडा करना शुरू करेगा। जैसे ही सिग्नल दोबारा सर्किट कार्ड इसको सेंस देगा, जैसे ही सिग्नल थ्रो करेगा, ये लाइन वापस जाके मिल जाएगी कॉन्टेक्टर को, और कॉन्टेक्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा, यहाँ से दो तार जो आपके न्यूट्रल फेज आए हुए थे, वो अब आगे पास आउट होके आउटर पे चले जाएंगे, आपका आउटर फिर एक्टिव हो जाएगा। तो जब कभी इस तरीके के केसेस आपके पास आए, तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो आप लोग कभी भी इस चीज़ में फंसोगे नहीं, ठीक है। 3 वायर का भी एक वायर अगर बस्ट हो जाए तो उस पर भी हम नेक्स्ट टॉकिंग करेंगे, इस पर भी एक टॉपिक पे बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो भी इस पर बनाएंगे, ठीक है। हमारे चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस इस तरीके की पड़ी हैं, आप लोग हमारे चैनल पर लाजमी विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे चैनल की अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।